120 रहमतें हरम के अंदर हर वक्त नाजिल हो रही है। 80 रहमतें तवाफ करने वालों के लिए, 20 रहमतें सिर्फ बैतुल्लाह की ज़ियारत करने वाला, उस पे अल्लाह की 20 रहमतें नाजिल होती है। फरमाया जो बैतुल्लाह के अंदर हर में पाक के अंदर नवाफिल अदा कर रहा हो, उस पर अल्लाह की 20 रहमतें नाजिल होती है। फिर आगे इरशाद फरमाया जिसे हज करने का मौका मिल गया, जिसे हज करने की सआदत मिल गई, फरमाया मन हज्जल्लाही फलम यरफुस वलम यफसुक रजा का यौमिन वलदतहु उम्मुहु। फरमाया जिसे अल्लाह ने हज करने के लिए बुलाया, जिसे हज करने का मौका दे दिया, हज करने की सआदत अदा फरमाई, फरमाया उसने सही तरीके से हज अदा किया, सही तरीके से अरकान अदा किए, अल्लाह के अहकामात को पूरा किया, हालत एहराम के अंदर अपनी जबान की हिफाजत करता रहा, अपने जिस्म की हिफाजत करता रहा, बुराई से अपने आप को बचाता रहा। मेरे आका ने फरमाया ओ लोगो मन हज्जल्लाही फलम यरफुस वलम यफसुक, जो हज करने के लिए घर से आया, हज के इरादे से घर से आया, फरमाया उसके लिए इतना बड़ा इनाम है, रजा का यौमिन वलदतहु उम्मुहु। हाजी जब हज से फारिग होगा, हज के अरकान मुकम्मल करेगा, फरमाए अल्लाह उसे गुनाहों से ऐसा पाक कर देता है गोया आज ही उसकी मां ने उसे जन्म दिया हो। बैतुल्लाह का तवाफ करने की वजह से पाक हो गया, एहराम बांधने की वजह से पाक हो गया, मिना में क़याम करने की वजह से पाक हो गया, अरफात के मैदान में जाने की वजह से पाक हुआ, मुज़दलिफा में आने की वजह से पाक हुआ, दोबारा अरफात और मिना में आने की वजह से अल्लाह ने पाक कर दिया। एक और हदीस में फरमाया जिसे अल्लाह ने हज का मौका दिया, हज करने की सआदत अता फरमाई और वो हज अल्लाह ने कबूल कर लिया। फरमाया वल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह। फरमाया मेरी उम्मत वालों, जिस हज को अल्लाह कबूल फरमा ले उस हज का बदला अल्लाह जन्नत की सूरत में अता करेगा। वल हज्जुल मबरूर, वो हज जिसे अल्लाह कबूल कर ले, और अल्लाह कबूल कर लेता है क्योंकि इसे अल्लाह ने कबूल किया है तभी तो अपने घर बुलाया है। हर कोई वहां नहीं जाता, वहां वो ही जाता है जिसे वो पाक परवरदिगार बुलाता है। जब वहां गया है इंशाअल्लाह अल्लाह कबूल भी फरमाएगा। फिर उसकी जजा क्या है, लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह। फरमाया जिस हज को अल्लाह कबूल फरमा ले उसका बदला जन्नत के सिवा कोई और हो ही नहीं सकता। कैसा बेहतरीन जुमला फरमाया, लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह, हज का बदला जन्नत के सिवा कोई और हो ही नहीं सकता, उसके अलावा उसका बदला है ही नहीं है। हज का बदला है ही जन्नत की सूरत में है कि अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाएगा। इसलिए जिसे हज का मौका मिले, अल्लाह के घर में हाजिरी का मौका मिले, और फिर वो शहर अल्लाह का घर इतना आला है, फरमाया वहां जो एक नमाज अदा करता है, हर में पाक में मक्का में जो एक नमाज अदा करता है, फरमाया अल्लाह उसे 1,00,000 नमाजों के बराबर अजर अता करता है। इससे क्या बड़ा इनाम पता चलता है कि रब कितना अता करता है। जो वहां जाता है एक एक नमाज पर 1,00,000 नमाजों का अल्लाह अजर अता फरमाता है। फिर हज करने वाला, उम्रा करने वाला मक्का पाक के हाजिरी के बाद मदीना पाक जाएगा, अल्लाहू अकबर, फिर मदीना के हाजिरी का मौका मिलेगा,
امام الانبیاء کے در پاک بھی حاضری کا موقع ملے گا، مدینہ کی فضاؤں میں جانے کا موقع ملے گا، گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھنے کا موقع ملے گا، آقا کے سامنے درود و سلام پڑھنے کا موقع ملے گا۔ مدینہ پاک کی وہ فضائیں جہاں میرے آقا نے 10 سال گزارے، میرے آقا کا روضہ پاک بنا۔ فرمایا میری امت والوں جو مکہ المکرمہ میں مسجد حرام میں ایک نماز ادا کرے 1,00,000 نمازوں کا اجر ملتا ہے، جو مسجد نبوی کے اندر ایک نماز ادا کرے اللہ 50,000 نمازوں کا اجر عطا کرتا ہے۔ مکہ المکرمہ میں ایک نماز 1,00,000 نمازیں، اور جو مدینہ پاک مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک نماز ادا کرے کتنا ثواب؟ 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ طواف، مکہ کی حاضری، حاضری کے بعد مدینہ پاک کی حاضری، ہمارے